हेलो, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका दोस्त बलदेव चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप लोगों के लिए राजस्थान जीके के पार्ट को कंप्लीट करवा रहा था और याद रखिएगा, आज हमारी राजस्थान के सीमा ज्ञान की जो ये क्लास हमारी होने वाली है, ये क्लास हमारी कौन सी है? आप कहोगे कि सर क्लास हमारी 2 है। जी हाँ, राजस्थान सीमा ज्ञान के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका था। मैंने आप लोगों से राजस्थान के सीमा ज्ञान से संबंधित कई सारे प्रश्नों पर चर्चा की थी। बिल्कुल राधे राधे मेरे प्यारे दोस्त। और अब मैं आपके इसी को आगे की तरफ लेते हुए चलता हूं और अब मैं आपके लिए बताऊंगा कि और हमारे यहाँ से कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो हमारे कौन कौन से टॉपिक बन के तैयार होते हैं। देखो, बात करूंगा आज मैं आपसे राजस्थान के सीमा ज्ञान के बारे में और बात भी उस हिसाब से अपन करके चल रहे थे कि हमारा एक भी क्वेश्चन जो है ना वो हमारा क्या नहीं हो। आप कहोगे कि सर गलत नहीं हो। बिल्कुल, ये हमारी कौन सी क्लास है? आप कहोगे कि सीमा ज्ञान की क्लास नंबर 2 है। चलते हैं तो फिर टॉपिक की ओर और टॉपिक की करते हैं शुरुआत मेरे दोस्तों। ये देखिएगा, अब मैं आपके सामने बात करता हूं राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में। तो हेडिंग डाल दीजिएगा कि राजस्थान का सीमा ज्ञान। क्या डाल देंगे? राजस्थान का सीमा ज्ञान। आज हमारा ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा राजस्थान के सीमा ज्ञान वाला। और मैं तो आपसे ये कहूंगा कि यहाँ से हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप कम से कम 1 या 2 सवाल अपने राजस्थान की दृष्टि से इंपोर्टेंट मान लीजिएगा। क्लियर है ना? बिल्कुल गुरुजी, क्लियर है राजस्थान के सीमा ज्ञान से। देखो, मैंने आप लोगों के लिए एक बात ये बताई थी कि अपना जो राजस्थान है, ये राजस्थान इस तरीके से अपनी जो है वो अपनी सीमा साझा करता है। यानी कि गुरुजी, इस तरीके से जो हमारा राजस्थान है, ये राजस्थान अपना बॉर्डर लगाता है। बिल्कुल, अब मैं आप लोगों के लिए कल भी बता करके गया था इन सारी चीजों को पिछले 2-3 दिन से मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं राजस्थान के बारे में कि हमारा राजस्थान किस किस तरीके से सीमा साझा करता है, हमारा राजस्थान कहां कहां पर सीमा लगाता है। इन सारी चीजों के बारे में मैं आपसे पिछले 2-3 दिनों से चर्चा कर रहा हूं। आप कहोगे कि बिल्कुल सर, आपने हमें बताया भी था कि हमारा जो राजस्थान है, ये राजस्थान यदि हम सबसे ऊपर की कंडीशन देखें तो यहाँ पर जो आपका आता है वो आपका पंजाब आता है। यहाँ पर जब हम चलते हैं तो आपका क्या आता है मेरे दोस्त? हरियाणा आता है। यहाँ पर आपका क्या आता है? यूपी आता है। यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश यानी कि एमपी आता है। यहाँ पर आपका गुजरात आता है और यहाँ पर आपका क्या आता है? तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर हमारा पाकिस्तान आता है। याद रखिएगा, राजस्थान की कुल जो मैंने आपके लिए सीमा बताई है वो मैंने आपके लिए बताई थी कितनी? आप कहोगे कि सर 5,920 किलोमीटर की। याद रखना, जिसको मैंने 2 भागों में बांटा था। एक तो मैंने आपके लिए बताई थी अंतरराष्ट्रीय सीमा और एक मैंने आप लोगों के लिए बताई थी अंतरराज्यीय सीमा। याद रखिएगा, इनमें से मैं अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में कल मैं आपके लिए खूब पढ़ा करके गया था, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। 1,070 किलोमीटर लगती है। किसके साथ में लगती है? तो आप कहोगे कि सर पाकिस्तान के साथ में ये सीमा हमारी लगती है। एक मैंने आप लोगों के लिए बताई थी अंतरराज्यीय सीमा। और अंतरराज्यीय सीमा के बारे में मैंने आपके लिए बताया था कि ये जो सीमा है, ये सीमा टोटल 4850 किलोमीटर लंबी लगती है। कितने राज्यों के साथ? तो हमारे भारत के 5 राज्यों के साथ में ये सीमा लगती है। कल मैं आपको 5 राज्यों के नाम भी बता करके गया था। बिल्कुल जुड़ जाइएगा मेरे सभी साथी। अच्छी क्लास है, इंपोर्टेंट क्लास है। हर प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की क्या होती है? आप कहोगे कि सर संभावना होती है। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर एक बार डिजिटली मैप पर भी बता दो। बिल्कुल, डिजिटल मैप पर मैं आपके लिए बता दूंगा, क्यों टेंशन लेते हो। और मैं आप लोगों के लिए हाथ से बना करके ही बता दूंगा। क्लियर है ना? बिल्कुल, ये देखो, मैं अब आप लोगों के लिए हाथ से बना करके बताता हूँ क्या कंडीशन है। ये देखो मेरे दोस्त, डिजिटल मैप की आवश्यकता वहां होती है जब हम बनाना नहीं जानते हो। आप टेंशन मत करो, मैं आप लोगों के लिए इन सारी चीजों को
अभी हाथ से बना करके बताए देता हूँ। ये देखो, ये आपका क्या हो गया, राजस्थान हो गया है। अब इस राजस्थान की जब हम चर्चा कर रहे थे तो मैंने आप लोगों के लिए सबसे पहले और सबसे ऊपर जो मैंने आपके लिए बताया था वो मैंने आपके लिए बताया था हिंदूमल कोट। और याद रखिएगा, ये आपका राजस्थान हो गया है मेरे दोस्त। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर एक जगह आती है और उस जगह का नाम है हिंदूमल कोट। याद रखना, कौन सी जगह है, हिंदूमल कोट है। और ये हिंदूमल कोट जो आपका पड़ता है ना, वो आपका कहाँ पर पड़ता है, तो आप कहोगे कि सर ये पड़ता है श्री गंगानगर के अंतर्गत। और याद रखना, इस हिंदूमल कोट से लेकर के और जब हम लगातार नीचे की तरफ चलते हैं तो चलते चलते हमारा एक जिला आता है और उस जिले का नाम हो जाएगा मेरे दोस्त बाड़मेर। और याद रखिएगा बिल्कुल, बाड़मेर कौन सा जिला हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर जिले का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा बाड़मेर। और बाड़मेर की जो जगह पड़ेगी ना, उस जगह का नाम रहेगा बाखासर। कौन सी जगह रहेगी, आप कहोगे कि सर बाखासर। और याद रखना कि बाखासर जो आपका हो जाएगा ना, वहां तक आपका, यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं बाखासर। और ये बाखासर जो आपका है ये आपका बाड़मेर के अंदर है। तो मेरे दोस्त ये जो हमारी सीमा लग रही है ना, ये सीमा हमारी पाकिस्तान के साथ लग रही है, जो कि 1070 किलोमीटर लंबी है, जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। रेड क्लिफ रेखा इसलिए कहते हैं, कल की क्लास में बता करके गया था क्योंकि इस रेखा का जो निर्धारण किया गया है, याद रखना, वो किया गया है 17 अगस्त 1947 के दिन। और उस समय जो हमारे भारत का सीमा आयोग था, उस सीमा आयोग के जो अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष हमारे कौन थे, तो आप कहोगे कि सर उसका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। क्या नाम था, आप कहोगे कि सर सिरिल रेडक्लिफ उसका नाम था। और मेरे प्यारे दोस्त याद रखिएगा कि उस सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर इस रेखा का नाम क्या हुआ है, आप कहोगे रेडक्लिफ रेखा हुआ है। कल मैं आपको बता करके गया था कि यह विश्व की एकमात्र ऐसी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, एकमात्र अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, एकमात्र अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है जिसका निर्धारण कागज और कलम के द्वारा किया गया है, जिसका निर्धारण कागज और कलम के द्वारा किया गया है, कागज और कलम के द्वारा किया गया है। याद रखना बिल्कुल, जब दोनों देश आपस में लड़ रहे थे, भारत और पाकिस्तान, तो उस समय हमारे भारत के जो समझदार लोग थे वो इस सीमा आयोग के अध्यक्ष के पास गए, सर रेडक्लिफ के पास गए और इनसे जाकर के कहा कि भाई आप कैसे सीमा आयोग के अध्यक्ष हो, दोनों देश तो आपस में बॉर्डर को लेकर के लड़ रहे हैं और आप आराम से ऑफिस में बैठे हुए हो। इस आदमी ने कहा कि दोनों देश मूर्ख हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, लड़ने की आवश्यकता ही कहाँ है, आप मुझे भारत का नक्शा लेकर के आओ, मैं अभी आपके लिए बॉर्डर बना के दे देता हूं। भाई उसके सामने भारत का नक्शा लेकर के गए तो उसने जेब में से पेन निकाला और अपने हाथ से लाइन खींच दी और बता दिया कि इधर का क्षेत्र भारत है, इधर का क्षेत्र पाकिस्तान है। अब आप मुझे बताओ ये कैसा बंटवारा हुआ, तभी तो इसे अध्यारोपित रेखा कहते हैं। सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ों वाला बॉर्डर है। आज भी इस बॉर्डर से ना तो भारत संतुष्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, और ना ही आपका कौन संतुष्ट है, आप कहोगे कि सर पाकिस्तान संतुष्ट है। याद रखना, सबसे अधिक लड़ाई झगड़ों वाला बॉर्डर यदि हम कहें तो वो अपना भारत पाकिस्तान का ही बॉर्डर है, जिसे अध्यारोपित सीमा रेखा भी कहते हैं। तो याद रखिएगा ये अपनी पाकिस्तान के साथ लगती है। यहां से आगे की जब मैं आपसे बात करता हूं तो मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा कि यहां पर एक जगह आती है और मेरे प्यारे दोस्त उस जगह का नाम हो जाएगा, आप कहोगे कि सर बांसवाड़ा। और याद रखिएगा कि ये जो बांसवाड़ा तक का जो हमारा बॉर्डर है, बाखासर बाड़मेर से लेकर के, ये सीमा जो हमारी लगती है वो लगती है गुजरात के साथ में। कितनी लगती है, 1022 किलोमीटर लंबी हमारी सीमा लगती है। याद रखिएगा, ये आपको पॉइंट जरूर याद रखने हैं कि बाड़मेर
याद रखिएगा पाकिस्तान से भी सीमा लगाता है और गुजरात से भी सीमा लगाता है। इसी प्रकार से हम आगे की तरफ चलते हैं, तो आगे की तरफ चलने पर हमें जो हमें जगह देखने को मिलती है मेरे प्यारे दोस्तों, वो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला जिसे आप लोग कहते हो धौलपुर। और याद रखना कि यहाँ से लेकर के और ये जो आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है, जो मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूँ, ये जो बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर आपका किसके साथ में सीमा लगाएगा, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर जो हमारी सीमा लगेगी वो लगेगी एमपी के साथ में, यानी कि मध्य प्रदेश के साथ में। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान सर्वाधिक सीमा लगाता है, यानी कि 1600 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। याद रखना सबसे ज्यादा यानी कि सर्वाधिक। यहां से आगे की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त ऊपर की तरफ, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर एक जिला आता है, जिला का नाम है डीग। याद रखना पहले डीग जिला नहीं था, लेकिन अब जो राजस्थान में नए जिले बनाए गए पिछले साल, उनमें राजस्थान के डीग को एक नए जिले की मान्यता दे दी गई और मेरे दोस्त भरतपुर से अलग हुआ है। तो याद रखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक का जो बॉर्डर है वो बॉर्डर लगता है यूपी के साथ में। कितना लगता है, आप कहोगे कि सर 877 किलोमीटर लंबा बॉर्डर लगता है। कितना, 877 किलोमीटर लंबा बॉर्डर लगता है। और याद रखिएगा जब हम यहाँ से ऊपर की तरफ चलते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर एक जिला आता है, जिले का नाम हो जाएगा हनुमानगढ़। क्या हो जाएगा, हनुमानगढ़। और याद रखना कि ये जो हमारा बॉर्डर लगता है वो हमारा लगता है हरियाणा के साथ में 1262 किलोमीटर लंबा। कितना लगता है, 1262 किलोमीटर लंबा बॉर्डर लगता है हरियाणा के साथ में। इसके अलावा याद रखिएगा जब आप ऊपर की मैं बात करूंगा तो आप कहोगे कि हिंदू मलकोट श्री गंगानगर से लेकर के, और हम लोग जो है ना वो चर्चा कर रहे हैं आपसे कहां तक की, आप कहोगे कि सर हनुमानगढ़ तक की ये जो सीमा लगती है वो लगती है पंजाब के साथ में। कितनी, 89 किलोमीटर, जिसे हम लोग न्यूनतम सीमा कहते हैं, सबसे कम ऑर्डर कहते हैं। तो इस चीज को आप लोग विशेषकर याद रखिएगा। और ये जो मैंने लिखे हैं ना, जैसे कि बांसवाड़ा हो गया जो कि एमपी और गुजरात दोनों से सीमा लगाता है, इधर एमपी है इधर गुजरात है। आपका धौलपुर हो गया, यूपी और एमपी दोनों से सीमा लगाता है। आपका डीग हो गया, हरियाणा और यूपी दोनों से सीमा लगाता है। हनुमानगढ़ हो गया, पंजाब और हरियाणा दोनों से सीमा लगाता है। गंगानगर हो गया, पाकिस्तान और पंजाब दोनों से सीमा लगाता है। बाड़मेर हो गया, पाकिस्तान और गुजरात दोनों से सीमा लगाता है। ये तो आपको विशेषकर याद रखने ही है। ये लो, क्या आवश्यकता थी डिजिटल मैप की, सारी की सारी चीजें हाथ से लिख करके मैंने आपको बताई हैं। इसी प्रकार से ये आप लोगों को भी याद होनी चाहिए। क्लियर है ना, बिल्कुल। आपको पीडीएफ मिल जाएगी मेरे दोस्त। पीडीएफ कहां पर मिलेगी मेरे दोस्त, आपको एक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी पीडीएफ जो आपकी है। क्लियर है ना, बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ये आपको पता होनी चाहिए इन सारी चीजों के बारे में। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं आगे की तरफ। कल मैं आप लोगों के लिए पढ़ा करके गया था कि हमारी पाकिस्तान से कहां सीमा लगती है और हमारी गुजरात से कहां सीमा लगती है। आज मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा राजस्थान और एमपी के मध्य की सीमा। तो हेडिंग डाल दीजिएगा कि राजस्थान और एमपी के मध्य सीमा। हेडिंग क्या डाल देंगे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य सीमा के बीच सीमा। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सीमा। देखो फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि नोट्स आप मेरे साथ साथ ही बनाते रहना, ठीक है ना। बिल्कुल। नवीन सर कब क्लास लेंगे? नवीन सर बिल्कुल 1-2 दिन में ही क्लास लेना शुरू कर देंगे। हो सकता है या तो आज से क्लास लेना शुरू कर दे या फिर हो सकता है शायद कल से क्लास लें, लेकिन उनकी 1-2 दिन में ही क्लासें क्या हो जाएंगी, आपके बीच में आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। बिल्कुल टेंशन मत लो, आपसे सारे के सारे जो टीचर है ना वो आपके सामने रहेंगे। बिल्कुल सभी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे।
क्लियर है ना मेरे भाई? बिल्कुल। चलो तो फिर अब हम बात करते हैं राजस्थान के बारे में, और अब से हम बात करते हैं आपसे किसके बारे में? आप कहोगे कि सर एमपी के बारे में। देखो लिख देना कि एमपी राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा लगाता है। सर्वाधिक सीमा लगाता है कितनी? 1600 किलोमीटर। बिल्कुल। अगली कंडीशन लिखिएगा, राजस्थान की सीमा पर स्थित राज्यों में एमपी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। एमपी की राजधानी तो आप जानते ही होंगे ना, भोपाल है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए राजस्थान की सीमा पर जो 5 राज्य हैं, उन 5 राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा आपको एमपी करना है। क्लियर है ना? बिल्कुल। और याद रखिएगा कि कितनी, यानी कि कितनी सीमा लगती है? तो 1600 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। आपसे पूछ ले कि कितने जिले सीमा लगाते हैं, तो याद रखिएगा कि एमपी के 10 जिले हैं जो राजस्थान से सीमा लगाते हैं। क्या कहूंगा कि एमपी के 10 जिले राजस्थान से सीमा लगाते हैं। एमपी के 10 जिले राजस्थान से क्या लगाते हैं मेरे भाई? सीमा लगाते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये 10 जिले कौन कौन से हैं? तो मैं कहूंगा कि इन 10 जिलों को नाम लिख देना मेरे दोस्त आप लोग, कौन कौन से। आप कहोगे कि सर मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी। याद रखना, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी। मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी। इसके अलावा याद रखिएगा गुना, रामगढ़, अगर मालवा। कौन कौन से हो जाएंगे? गुना, रामगढ़, अगर मालवा। कौन कौन से हो गए मेरे दोस्त? मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, रामगढ़, अगर मालवा। याद रखिएगा नीमच, मंदसौर, रतलाम। बिल्कुल। कौन कौन से? नीमच, मंदसौर, रतलाम, और एक याद रखिएगा झाबुआ। क्लियर है ना? ये आपके 10 जिले हैं जो क्या लगाते हैं? सीमा लगाते हैं। कौन कौन से? आप कहोगे कि सर नंबर 1 हो जाएगा आपका मुरैना, नंबर 2 पर हो जाएगा श्योपुर, नंबर 3 पर शिवपुरी, नंबर 4 पर गुना, 5 पर रामगढ़, 6 पर हो जाएगा अगर मालवा, 7 पर हो जाएगा नीमच, 8 पर हो जाएगा मंदसौर, 9 पर हो जाएगा रतलाम, और 10 पर आपका कौन सा हो जाएगा? झाबुआ। याद रखना ये मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं जो राजस्थान से क्या लगाते हैं? सीमा लगाते हैं। क्लियर है? बिल्कुल गुरुजी क्लियर है कि मध्य प्रदेश के 10 जिले हमारे राजस्थान से सीमा लगाते हैं। अब आप आगे देखिएगा, अब मैं आपके सामने बात करूंगा कि राजस्थान के कौन कौन से सीमा लगाते हैं।
क्या कंडीशन होगी। लेकिन याद रखिएगा कि रतलाम और मंदसौर जो है ना ये आपके दो दो बार सीमा लगाते हैं। नोट डाल करके लिख लो इन सारी बातों को कि रतलाम और मंदसौर राजस्थान से दो दो बार सीमा लगाते हैं। अगली कंडीशन पर आ जाओ। एक और नोट लिख देना, ये तो आपका पहला हो गया, एक दूसरा और लिख देना कि नीमच को राजस्थान ने 3 ओर से घेर रखा है। मेरे दोस्त जब आप राजस्थान का मैप देखोगे ना तब आप कहोगे कि बिल्कुल गुरुजी ये बात तो सही है। जैसे कि आप लोग देखते हो कि मान के चलो ये हमारा क्या हो गया, आपने कहा कि सर ये जो है ना ये हमारा राजस्थान हो गया, ये अपना राजस्थान है। और राजस्थान के अंदर की जब मैं आपसे बात करता हूं, मुझे बताइएगा क्या आप नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे भाई। नोट्स आपको साथ साथ में बनाते रहने, जैसे आपके लिए मैं बनवा रहा हूं उसी प्रकार से। ये नहीं कि कहीं पर आप तो नोट्स बना ही नहीं रहे हो, बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है, याद रखना। अब आपका ये लोकेशन है और यहाँ पर जो आपको ये दिखाई दे रही है ना जगह, यहाँ पर मेरे दोस्त आपका आता है नीमच। क्या आता है, आप कहोगे कि सर नीमच आता है। अब नीमच को राजस्थान ने 1 2 और 3 याद रखना कितनी ओर से घेर रखा है, 3 ओर से घेर रखा है। बिल्कुल, क्या कह रहे हो जी सर, बना रहा हूं, बहुत बढ़िया। तो नीमच को राजस्थान ने कितनी ओर से घेर रखा है मेरे दोस्त, 3 ओर से घेर रखा है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बताइए मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है जिसको राजस्थान ने 3 ओर से घेर रखा है। तो याद रखिएगा वो आपका नीमच हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश के 10 जिले हमारे राजस्थान से सीमा लगाते हैं। 10 जिले आपके कौन कौन से हो गए, आप कहोगे कि सर 10 जिले हमारे हो जाएंगे मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, रामगढ़, अगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ। और याद रखिएगा मेरे दोस्त कि रतलाम और मंदसौर जो आपके हैं, याद रखना ट्रिक आपकी हो जाएगी रम। बिल्कुल गुरुजी, ये हमारे राजस्थान से दो दो बार सीमा लगाते हैं। और नीमच जो है उसने, यानी कि गुरुजी नीमच को राजस्थान ने, आप खुद देख रहे होंगे लोकेशन की कितनी ओर से घेर रखा है, 3 ओर से घेर रखा है। क्लियर है, बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। आगे की तरफ चलते हैं। तो फिर क्या बात है, बहुत बढ़िया। आगे की तरफ चलो मेरे भाई, और आगे की तरफ चलने पर हम देखेंगे कि राजस्थान के भी 10 जिले एमपी से सीमा लगाते हैं। क्या लिखेंगे कि राजस्थान के भी 10 जिले एमपी से सीमा लगाते हैं। राजस्थान के भी कितने जिले, आप कहोगे कि सर 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश से क्या लगाते हैं, सीमा लगाते हैं। आ जाओ देखो, अब मैं आपसे बात करूं कि राजस्थान के 10 जिले हैं जो एमपी से सीमा लगाते हैं, वो आपके कौन कौन से हो जाएंगे। तो आप कहोगे धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। बिल्कुल, कौन कौन से मेरे प्यारे दोस्त, ये मैं आपके सामने एक मैप बना देता हूं और फिर अपन मैप पर आपको लेकर के आते हैं कि आपके कौन कौन से वो जिले हैं जो आपकी सीमा लगाते हैं। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका मैंने राजस्थान बना दिया है। आ जाओ ये आपका मैंने राजस्थान बना दिया है। क्लियर है ना, बिल्कुल। अच्छा एक मिनट, इस राजस्थान के बारे में मैं आपसे बात कर ही लेता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, सबसे पहले जो आपका जिला आएगा
वो आपका जिला हो जाएगा धौलपुर। धौलपुर के बाद में जो आप देखोगे तो आपका जिला हो जाएगा करौली। करौली के बाद में जब आप आओगे तो आपका जिला जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सवाई माधोपुर। तो धौलपुर हो गया, करौली हो गया, सवाई माधोपुर हो गया। याद रखना कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा। बिल्कुल गुरुजी, आपका कोटा हो जाएगा, आपका बारा हो जाएगा, आपका झालावाड़ हो जाएगा, आपका भीलवाड़ा हो जाएगा। याद रखिएगा कौन कौन से हो गए। आप कहोगे कि सर अपना धौलपुर हो गया, करौली हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, इसके अलावा आपका कोटा हो गया, बारा हो गया, झालावाड़ हो गया, भीलवाड़ा हो गया। याद रखना चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। बिल्कुल कौन सा हो जाएगा मेरे भाई। आप कहोगे कि सर आपका चित्तौड़ हो जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल गुरुजी। आप कहोगे कि सर आपका प्रतापगढ़ हो जाएगा, और याद रखिएगा आपका बांसवाड़ा हो जाएगा। ये लो कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये राजस्थान के वो 10 जिले हैं जो आपके किसके साथ में सीमा लगाते हैं। आप कहोगे कि सर इनकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, यानी कि एमपी के साथ में इनकी सीमा लगती है। क्लियर है। बिल्कुल कौन कौन से जिले हो जाएंगे, आप कहोगे धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। क्लियर है क्या। बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। अच्छा देखो, मैं आपको राजस्थान के नोट्सों पर लेकर के आता हूँ और राजस्थान का मैप आप लोगों के बीच में लेकर के आता हूँ। आप खुद कहोगे कि हाँ सर राजस्थान का मैप ये बहुत बढ़िया है। देखो 1 मिनट रुकिएगा, मैं निकालता हूँ आपके सामने राजस्थान का मैप। ये आपका क्या हो गया, भारत हो गया, ये आपके वो हो गए, अरावली पर्वतमाला हो गई, ठीक है, नदियां हो गई, भारत हो गया, घूमने की जगह हो गई, राजधानी हो गई। अरे मुझे लगता है कि वो शायद इसके अंदर है ही नहीं यार, नहीं कहीं तो खैर होंगे यार। इंडियन जीके आपकी हो गई, ठीक है। राजस्थान ज्योग्राफी के मैप इधर की तरफ देखते हैं तो इस पर तो आपका, इन पर तो आपका नामो निशान ही नहीं है। इनको हम नाम दे लेंगे पर कभी। ये देखो राजस्थान जीके, राजस्थान विश्व भूगोल, राजस्थान का परिचय। अरे इसके भी काम नहीं चलेगा मेरे भाई। वो हमने पता नहीं यार, हमें याद नहीं आ रहा है कि हमने वो कहाँ पर रखे थे, लेकिन चलो मैं तो आपके लिए हाथ से ही बना करके बता देता हूँ। तो याद रखना ये अपने राजस्थान के जिले हो जाएंगे। इसके अलावा याद रखिएगा कि सबसे लंबी सीमा बनाता है झालावाड़, 520 किलोमीटर। याद रखना बिल्कुल। सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, आप कहोगे कि सर झालावाड़ बनाता है। कितनी लंबी, 520 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। मेरे दोस्त न्यूनतम सीमा भीलवाड़ा लगाता है, मात्र 16 किलोमीटर लंबी। कितने किलोमीटर लंबी, आप कहोगे कि सर 16 किलोमीटर लंबी। तो याद रखना इनमें भी यदि पूछ ले कि सबसे ज्यादा सीमा कौन लगाता है तो आप कहोगे कि सर भील झालावाड़ लगाता है 520, सबसे कम न्यूनतम लगाता है। याद रखिएगा राजस्थान के भी 2 जिले एमपी से 2-2 बार सीमा लगाते हैं। राजस्थान के भी 2 जिले एमपी से 2-2 बार सीमा लगाते हैं। कौन कौन से, आप कहोगे कि सर एक तो कोटा, कोटा और चित्तौड़गढ़। याद रखिएगा। क्लियर है ना। बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। इसके भी हमारे राजस्थान के भी 2 जिले हैं जो 2-2 बार सीमा लगाते हैं। कौन कौन से, आप कहोगे कि सर एक तो हो जाएगा कोटा और एक अपना कौन सा हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर चित्तौड़ हो जाएगा। याद रखना। क्लियर है। बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। तो ये आपकी सीमा किसके साथ में हो गई है, आप कहोगे कि सर एमपी के साथ में हो गई है। एमपी के जिले मैंने आपके लिए बता दिए हैं कौन कौन से लगते हैं। तो आप कहोगे कि सर 10 जिले आपने बताए थे, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, रामगढ़, अगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ। और याद रखिएगा इसके अलावा राजस्थान के भी आपने हमको बता दिए हैं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। याद रखना सबसे ज्यादा सीमा झालावाड़ लगाता है 520 किलोमीटर,
सबसे कम सीमा जो आपकी लगती है वो आपकी भीलवाड़ा की लगती है 16 किलोमीटर की। याद रखिएगा, कोटा और चित्तौड़ राजस्थान के दो जिले हैं जो एमपी से दो दो बार सीमा लगाते हैं। और वहां पर भी मैंने आप लोगों के लिए बताए थे कि आपका एक तो रतलाम है, एक आपका मंदसौर है, ये भी राजस्थान से कितनी कितनी बार सीमा लगाते हैं। आप कहोगे कि सर दो दो बार सीमा लगाते हैं। आगे की तरफ चलते हैं, हेडिंग डाल दीजिएगा, राजस्थान की यूपी के साथ सीमा। राजस्थान की यूपी के साथ सीमा। आठ सौ 77 कितने किलोमीटर मेरे भाई? आप कहोगे कि सर 877 किलोमीटर। देखो, यूपी की राजधानी है लखनऊ। और आप लोग जानते हो कि जब हम राजस्थान के बारे में बात करते हैं तो अपना ये क्या हो गया? आप कहोगे कि सर राजस्थान हो गया है। बिल्कुल। और इस राजस्थान की जब हम बात करें तो हमारे राजस्थान के वर्तमान में 3 जिले हैं जो यूपी से सीमा लगाते हैं। एक तो आपका हो जाएगा डीग, एक आपका हो जाएगा भरतपुर, और एक आपका हो जाएगा धौलपुर। ये राजस्थान के 3 जिले हैं जिनकी सीमा यूपी के साथ में लगती है। याद रखिएगा, यूपी के 2 जिले हैं मेरे प्यारे दोस्त, एक तो आपका जिला है आगरा, और दूसरा जो आपका जिला है वो जिला आपका हो जाएगा मथुरा। याद रखना, आगरा और मथुरा ये भी आपके 2 जिले हैं जो किसके साथ में टच होते हैं? आप कहोगे कि सर ये टच होते हैं यूपी से के जिले हमारे राजस्थान के साथ में। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं आपके सामने लिखूंगा कि यूपी की राजधानी आपकी कहां पर हो गई? आप कहोगे कि सर लखनऊ हो गई है। याद रखिएगा, क्लियर है ना? बिल्कुल। चलो आगे की तरफ लिखते हैं कि राजस्थान के तीन जिले यूपी के साथ सीमा लगाते हैं। नंबर 1 हो जाएगा डीग, नंबर दूसरा आपका हो जाएगा भरतपुर, नंबर तीसरा जो आपका है वो आपका हो जाएगा धौलपुर। डीग, भरतपुर और धौलपुर। याद रखना कि सबसे बड़ा आपका कौन सा होगा? तो आप कहोगे धौलपुर होगा, और याद रखिएगा छोटा आपका डीग रहेगा। क्लियर है ना? बिल्कुल, सबसे छोटा और न्यूनतम सीमा। याद रखिएगा भरतपुर लगाता है सर्वाधिक सीमा, और याद रखिएगा धौलपुर जो आपका है ना अभी, वो आपका हो जाएगा, एक तरीके से मैं बात करूं तो इसकी सीमा पर सबसे बड़ा। बिल्कुल। यदि मैं राजस्थान की सीमा पर यदि मैं बात करूंगा तो राजस्थान की सीमा पर सबसे बड़ा यदि मैं कहूंगा तो धौलपुर, या फिर आप लोग सीधा सीधा ये लिख लीजिएगा कि सबसे न्यूनतम सीमा और सर्वाधिक सीमा। सबसे न्यूनतम सीमा तो आपका कौन लगाएगा? आप कहोगे कि सर सबसे न्यूनतम जो हमारी सीमा लगेगी वो तो हमारा लगाएगा कौन? डीग। और याद रखिएगा कि सबसे अधिकतम जो हमारी सीमा लगेगी वो आपका लगाएगा भरतपुर। बिल्कुल, न्यूनतम सीमा। एक चीज और याद रखना कि राजस्थान की सीमा पर जो 5 राज्य हैं, उन 5 राज्यों में सबसे दूर राजधानी किसकी है? तो मेरे प्यारे दोस्त, उन 5 राज्यों में सबसे दूर राजधानी आपकी लखनऊ ही है। जबकि सबसे नजदीक यदि राजधानी की बात करेगा तो वो गुजरात की गांधीनगर हो जाएगी। याद रखिएगा। तो इस बात को मैं नोट डाल करके लिखूंगा। क्या लिखूंगा? कि राजस्थान की सीमा पर स्थित राज्यों में राजस्थान की
सीमा पर स्थित राज्यों में राजस्थान की सीमा पर स्थित राज्यों में सबसे दूर राजधानी यूपी की लखनऊ है। आजकल क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, याद रखना, इतने अंदर भाव से। वो आजकल ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं पूछता कि सबसे ज्यादा सीमा कौन लगाता है, सबसे कम सीमा कौन लगाता है। क्वेश्चन ऐसे लेवल के होते हैं कि राजस्थान की सीमा पर जो 5 राज्य हैं, उन 5 राज्यों की अलग अलग राजधानियां हैं, तो उनमें से सबसे नजदीक राजधानी किसकी है और सबसे दूर राजधानी किसकी है। तो मेरे प्यारे दोस्त याद रखिएगा कि सबसे नजदीक जो आपकी राजधानी रहेगी वो तो आपकी गुजरात की रहेगी, गांधीनगर, और सबसे दूर जो आपकी राजधानी रहेगी ना, वो आपकी रहेगी यूपी की, जिसे आप लोग कह रहे हो लखनऊ। तो याद रखना कि राजस्थान की सीमा पर स्थित 5 राज्यों में सबसे दूर जो राजधानी है वो आपकी यूपी की कौन सी है। आप कहोगे कि सर वो यूपी की लखनऊ है। क्लियर है? आगे चलो, लिखो, यूपी के 2 जिले राजस्थान से सीमा लगाते हैं। उत्तर प्रदेश के 2 जिले राजस्थान से सीमा लगाते हैं। एक तो हो जाएगा आपका आगरा, और दूसरा जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मथुरा। याद रखना कौन कौन से, आगरा और मथुरा। हाँ, आगरा जो आपका है, याद रखिएगा, वो सबसे बड़ा है और सर्वाधिक सीमा लगाता है। बिल्कुल बड़ा व सर्वाधिक सीमा। और याद रखिएगा मथुरा जो है ना, वो आपका आगरा से छोटा है, वह न्यूनतम सीमा लगाता है। सॉरी, यदि आपसे पूछ ले कि यूपी के कितने जिले राजस्थान की सीमा पर है, तो 2। एक तो आपका कौन सा हो जाएगा आगरा, एक आपका कौन सा हो जाएगा मथुरा। अब यदि यहां से भी आगे पूछ ले कि बताइए इन दोनों जिलों में से राजस्थान से ज्यादा सीमा कौन लगाता है, तो आगरा लगाता है, क्योंकि आगरा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। कम सीमा कौन लगाता है, तो मथुरा लगाता है, क्योंकि मथुरा जो आपका है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा कि यूपी के भी 2 जिले हमारे राजस्थान से टच होते हैं, एक तो होता है आगरा और एक होता है मथुरा। आगरा बड़ा है और सर्वाधिक सीमा लगाता है, मथुरा छोटा है जो कि आपकी न्यूनतम सीमा लगाता है, यानी कि कम सीमा लगाता है। क्लियर है? बिल्कुल गुरुजी, यहां तक की हमारी सारी बातें क्लियर है। आगे की तरफ चलते हैं। चलो, अब मैं लिखूंगा राजस्थान की हरियाणा के साथ सीमा। किसके साथ में मेरे भाई? हरियाणा के साथ में। तो लिख दीजिएगा कि राजस्थान की हरियाणा के साथ सीमा। राजस्थान की हरियाणा के साथ सीमा। राजस्थान की हरियाणा के साथ सीमा कितनी लगती है? आप कहोगे कि सर 1262 किलोमीटर लगती है। कितनी सीमा मेरे दोस्त? 1262 किलोमीटर लंबी सीमा लगेगी। किसके साथ में? हरियाणा के साथ में। अब आपके लिए लोकेशन तो मैंने पहले बता ही दी थी कि आखिरकार ये हरियाणा रहेगा कहाँ। तो आप कहोगे कि बिल्कुल सर, ये हमारा राजस्थान है। देखो, राजस्थान की मैं आपसे लगभग सारी सीमाओं की चर्चा कर चुका हूँ। केवल 2 राज्य हमारे रहे हैं, एक तो हरियाणा और एक हमारा पंजाब। अब आप कहोगे कि सर जब हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा जो आपका आता है वो हमारा आएगा कहां से कहां तक। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर एक जिला आता है जिसका नाम है हनुमानगढ़। और याद रखिएगा यहाँ पर एक जिला आता है सर जिसका नाम है डीग।
और इन दोनों जिलों के बीच में जो आपका राज्य सीमा टच होता है वही आपका कौन सा है, तो आप कहोगे कि सर वही हरियाणा है। याद रखना, क्लियर है ना? बिल्कुल। डीग से नीचे मैंने आपके लिए बताया था धौलपुर, और मैंने आपसे कहा था कि इनके बीच में जो टच होगा वो आपका यूपी है। यहां पर मैंने आपके लिए बताया था बांसवाड़ा, और मैंने आपके लिए बताया था कि यहां तक जो टच होगा ना वो आपका एमपी है। यहां पर मैंने आपके लिए बताया था बाड़मेर, बाड़मेर का बाखासर, यहां तक जो टच होगा वो आपका गुजरात है। यहां पर मैंने आपके लिए बताया था श्री गंगानगर का हिंदूमलकोट, और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर टच होने वाला पंजाब होगा, और यहाँ पर टच होने वाला एक देश होगा जिसका नाम रहेगा पाकिस्तान। क्लियर है? बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। आगे की कंडीशन पर जब हम लोग चलेंगे तो अब मैंने आपके लिए बताया है कि हरियाणा की सीमा कितनी लगेगी, तो 1262 लगेगी। इनको विशेषकर याद रखना, सीमाओं की लंबाई को, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बन के आते हैं ना वो आपके यहीं से बन के आते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा कि राजस्थान का कौन कौन सा भाग यहाँ से टच होगा और क्या कंडीशन आपकी रहेगी। तो लिख दीजिएगा कि राजस्थान की हरियाणा के साथ सीमा, मेरे दोस्त याद रखना हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। क्या हो जाएगी? आप कहोगे कि सर चंडीगढ़ हो जाएगी। याद रखना पंजाब की भी चंडीगढ़ ही रहेगी। इन पांचों राज्यों की राजधानियों में मैंने आपको बताया था कि सबसे नजदीक राजधानी आपकी गुजरात की हो जाएगी, जबकि सबसे दूर जो आपकी राजधानी रहेगी वो आपकी कहाँ की हो जाएगी, तो आप कहोगे कि सर वो हमारी हो जाएगी यूपी की, और यूपी की जो राजधानी होगी वो आपकी कहाँ की हो जाएगी, आप कहोगे कि सर लखनऊ हो जाएगी। क्लियर है? बिल्कुल। आगे लिख दीजिएगा कि हरियाणा के 7 जिले राजस्थान से सीमा लगाते हैं। क्या लिख देंगे कि हरियाणा के 7 जिले राजस्थान से सीमा लगाते हैं। हरियाणा के 7 जिले राजस्थान से सीमा लगाते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये 7 जिले हैं, मैं कहूंगा कि हाँ, जिलों की संख्या तो याद रखनी है। एमपी के मैंने आपको बताए थे कि मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान से टच होते हैं। मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि यूपी के राजस्थान से 2 जिले टच होते हैं। और याद रखिएगा ये 7 जिले कौन कौन से हो जाएंगे, तो आप कहोगे मेरे दोस्त ट्रिक आती है कि सिपाही भी मरे मेवात हरियाणा। क्या याद रखना है? आप कहोगे कि सर सिपाही भी मरे मेवात हरियाणा। सिपाही भी मरे मेवात हरियाणा। मेरे दोस्त याद रखना C4 सिरसा। मेरे दोस्त याद रखिएगा फाफोर फतेहाबाद। याद रखिएगा ही4 आपका हो जाएगा हिसार। भी से याद रखिएगा मेरे दोस्त भिवानी। मेरे दोस्त में से याद रखिएगा आप लोग मेवात, या फिर गुरुजी एक तरीके से मैं आपसे बात करूं तो रे से आपका हो जाएगा कौन सा, आप कहोगे कि सर मेवात या फिर नूह की चर्चा करेंगे। तो कौन कौन से हो जाएंगे? सिरसा हो जाएगा, फतेहाबाद हो जाएगा, याद रखिएगा हिसार हो जाएगा। इसके अलावा आप कहोगे कि सर आपका कौन सा हो जाएगा, आप कहोगे भिवानी हो जाएगा। याद रखिएगा महेंद्रगढ़। कौन सा बनेगा मेरे दोस्त? आप कहोगे कि सर महेंद्रगढ़ बनेगा। याद रखिएगा मेरे दोस्त आप कहोगे कि सर एक आपका प्रॉपर हो जाएगा जिसे हम लोग कहते हैं मेवात, या फिर गुरुजी इसी को कहते हैं नूह। याद रखिएगा रेवाड़ी। आपके मेरे दोस्त ये आपके कितने जिले हो गए? आप कहोगे कि सर 7 जिले हो गए जो हरियाणा के हैं, ये हमारे राजस्थान से टच होते हैं। क्या याद रखना है कि सिपाही भी मरे मेवात हरियाणा, यानी कि गुरुजी सिरसा हमारे राजस्थान से टच होता है, फतेहाबाद हमारे राजस्थान से टच होता है, हिसार हमारे राजस्थान से टच होता है, भिवानी हमारे राजस्थान से टच होता है। याद रखिएगा महेंद्रगढ़ राजस्थान से टच होता है, रेवाड़ी हमारे राजस्थान से टच होता है, और मेवात जिसको वर्तमान में नूह के नाम से जाना जाता है ये भी हमारे राजस्थान से क्या होता है, आप कहोगे कि सर टच होता है। इनमें भी याद रखिएगा मेरे दोस्त सबसे ज्यादा सीमा फतेहाबाद लगाता है और सबसे कम सीमा महेंद्रगढ़ लगाता है। बिल्कुल, फतेहाबाद जो है ना ये लगाता है सर्वाधिक सीमा,
और याद रखिएगा महेंद्रगढ़ जो आपका है ना, ये लगाता है आपकी न्यूनतम सीमा। तो आपके ये हरियाणा के जिले हैं जो हमारे राजस्थान से सीमा लगाते हैं, हमारे राजस्थान से क्या होते हैं, टच होते हैं। इसके अलावा मैं आपको लेकर के चलता हूं हमारे राजस्थान की तरफ कि हमारे राजस्थान के कितने जिले हो जाएंगे। तो आप कहोगे कि सर राजस्थान के 8 जिले हैं जो यहां से सीमा लगाएंगे। तो लिख दीजिएगा कि राजस्थान के 8 जिले, राजस्थान के 8 जिले हरियाणा से सीमा लगाते हैं। किससे सीमा लगाते हैं? आप कहोगे कि सर हरियाणा से सीमा लगाते हैं। अब राजस्थान के 8 जिले हरियाणा से सीमा लगाते हैं। अब 8 जिलों की जब मैं आपसे बात करूंगा तो सबसे पहले मैं ऊपर से शुरुआत करूंगा मेरे दोस्त। जिला आएगा हनुमानगढ़। क्या आएगा? हनुमानगढ़। मैंने आप लोगों के लिए बताया था ना कि जब हमारे राजस्थान में 33 जिले हुआ करते थे तो याद करना बड़ा आसान था। हम लोग ट्रिक से भी यदि चलते थे तो हम कहते थे कि सबसे पहले हम राजस्थान में घूमने के लिए गए और सबसे पहले राजस्थान के उत्तर में हम पहुंचे और राजस्थान के उत्तर में हमने सबसे पहले गंगा जी में स्नान किया, यानी कि सबसे उत्तर में जिला आएगा गंगानगर। हम फिर थोड़े से और नीचे आए और हमने देखा कि पास में एक हनुमान जी का मंदिर है, तो मेरे दोस्त ऊपर से दूसरा जिला हो जाएगा हनुमानगढ़। फिर हम गुरुजी हनुमान जी के मंदिर में तो गए, लेकिन हमने देखा कि हनुमान जी के मंदिर में भोग लगाना है और मेरे दोस्त हनुमान जी पर भोग किसका लगता है? तो चूरमे का लगता है। तो याद रखना उससे नीचे जो जिला आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चूरू। बिल्कुल गुरुजी, गंगा जी में हमने स्नान किया, गंगानगर हो गया। पास में हनुमान जी का मंदिर था, हमने हनुमान जी के दर्शन किए, हनुमानगढ़ हो गया। हनुमान जी पर हमें भोग लगाना है और मेरे दोस्त वो भोग लगेगा चूरमे का, तो अगला जिला आपका कौन सा हो जाएगा? आप कहोगे कि सर चूरू हो जाएगा। अब हम फिर हनुमान जी का मेला लग रहा था, उस मेले में घूमने के लिए चले गए और मेरे दोस्त हमने उस मेले में से क्या खरीदा? तो आप कहोगे कि सर हमने उस मेले में से बच्चों के लिए एक झुंझुना खरीद लिया। तो याद रखना अगला जो आपका जिला हो जाएगा वो आपका हो जाएगा झुंझुनू। कौन सा हो जाएगा? झुंझुनू हो जाएगा। हनुमान जी के दर्शन किए, चूरमे का भोग लगाया, मेले में से क्या खरीद लिया? झुंझुना खरीद लिया। अब मैं आपसे कहूंगा कि ये ट्रिक जब हमारी काम करती थी 33 जिले थे, लेकिन आप कहोगे कि सर अब तो जिले 41 हो गए। मैं कहूंगा कि हाँ मेरे प्यारे भाई, एक बार जिले 50 कर दिए गए लेकिन अब जिले 41 हैं। तो याद रखना यहां से नीचे जब चलेंगे तो आप कहोगे कि सर जिला जो अपना आ जाएगा वो आ जाएगा अपना सीकर। बिल्कुल। और सीकर से नीचे की जब बात करूंगा तो याद रखना कोटपुतली, बहरोड और खैरतल, तिजारा। बिल्कुल। कौन सा हो जाएगा? नया जिला बना है, याद रखिएगा कोटपुतली, बहरोड। बिल्कुल गुरुजी। अगला कौन सा हो जाएगा? तो आप कहोगे कि सर खैरतल, तिजारा हो जाएगा। बिल्कुल, खैरतल, तिजारा हो जाएगा। याद रखना अगला जिला कौन सा हो जाएगा? अलवर हो जाएगा। और अगला जिला कौन सा हो जाएगा? तो डीग हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त याद रखिएगा ये राजस्थान के 8 जिले हैं जो हरियाणा से सीमा टच करते हैं, हरियाणा से सीमा लगाते हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। याद रखिएगा सर्वाधिक सीमा हनुमानगढ़ ही लगाएगा, वही बात है पहले वाली। और सबसे कम सीमा जो आपका लगाएगा वो आपका कौन लगाएगा? तो आप कहोगे कि सर सबसे कम जो सीमा लगाएगा वो अलवर लगाएगा। बिल्कुल। यदि पूछ ले कि बताइए सर्वाधिक सीमा कौन लगाएगा तो हनुमानगढ़, और पूछ ले कि सबसे कम सीमा कौन लगाएगा तो मेरे प्यारे दोस्त याद रखिएगा आपका अलवर लगाएगा। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं पंजाब की तरफ, तो डाल दीजिएगा कि राजस्थान की पंजाब के साथ सीमा, राजस्थान की पंजाब के साथ सीमा कितने किलोमीटर की लगेगी? तो आप कहोगे कि सर 89 किलोमीटर लगेगी, जो कि एक कैसी सीमा होगी? तो आप कहोगे कि सर न्यूनतम सीमा है, सबसे कम सीमा हमारा राजस्थान पंजाब के साथ ही लगाता है। इसमें तो याद रखना कि आपका राजस्थान और आपका पंजाब दोनों बराबर की सीमा लगाते हैं, यानी कि गुरुजी 2 जिले तो राजस्थान के लगते हैं, 2 ही जिले पंजाब के लगते हैं। राजस्थान का एक तो लगता है आपका श्री गंगानगर, और याद रखिएगा मेरे दोस्त एक जो आपका लगता है वो आपका लगता है हनुमानगढ़। इधर की तरफ चलेंगे तो एक जो जिला लगता है वो तो लगता है फाजिल्फा, और याद रखना एक जो आपका जिला लगता है वो जिला आपका लगता है मुक्तसर।
कौन सा जिला है? मुक्तसर है। क्लियर है ना? बिल्कुल गुरुजी क्लियर है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सर्वाधिक सीमा आपका गंगानगर लगाएगा, हनुमानगढ़ आपका न्यूनतम सीमा लगाएगा। ये आपकी सर्वाधिक सीमा हो गई। और ये जो है ना मेरे दोस्त आपकी कैसी सीमा हो गई? आप कहोगे कि सर न्यूनतम सीमा आपकी हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से पंजाब की जब बात करेंगे तो याद रखना 2 जिले हो जाएंगे, फाजिल्का और मुक्तसर। याद रखिएगा ये आपकी सर्वाधिक सीमा लगाएगा। क्लियर है ना? बिल्कुल। और ये जो आपका है ये आपका कैसी सीमा लगाएगा? तो आप कहोगे कि सर न्यूनतम सीमा लगाएगा। कौन? आप कहोगे कि सर मुक्तसर। क्लियर है क्या? बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। तो सर्वाधिक सीमा ये लगाएगा और न्यूनतम सीमा आपकी ये लगाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये मैंने आप लोगों को राजस्थान की चारों तरफ से लगने वाली सीमाओं के बारे में बता दिया है। आज के लिए मेरी क्लास यहीं तक रहेगी। यहां से आगे मैं बात करूंगा आपसे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कल। और याद रखिएगा कि आपको लाइव क्लास में जुड़ना नहीं भूलना है। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इनको यूट्यूब पर देख रहे हो। जो 10,000, 5,000, 15,000 कहीं फीस दे करके पढ़ते, वो पढ़ाई आप फ्री में आपको मिल रही है। तो बने रहिएगा बाउंडलेस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इट्स ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।